नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी कि यदि आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है और या तो बड़ा बच्चा है और वो एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहा है और नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो ये सूत्र बताऊँगी जो कि ज्योतिषीय सूत्र हैं जिन्हें करने के बाद निश्चित रूप से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि वीडियो शुरू करने से पहले कि मेरे कहने का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आप ये जो उपाय मैं आज बताने जा रही हूँ उसे करने के बाद आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं है। देखिए, ये उपाय करते रहिए, साथ ही अपनी जो तैयारी है उसको और अधिक बढ़ाइए, क्योंकि असफलता ये भी बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। तो आपको अपनी सफलता के लिए और अधिक परिश्रम और प्रयास को बढ़ाना होगा। यदि आप बड़े हैं तो, यदि छोटा बच्चा है तो उसमें माँओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और भागीदारी होती है छोटे बच्चों को पढ़ाने में। उनको भी साथ साथ बैठना पड़ता है। जैसे कि आजकल ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो जो माएँ हैं उनको अपना काम छोड़ करके बच्चे के साथ जो है उनके क्लास में बैठना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, तभी जा कर के बच्चे कहीं नाम रोशन करते हैं और माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है। अब एक चीज़ बता दूं आपको कि ये जो जानकारियाँ देने जा रही हूँ वो बिल्कुल ज्योतिषीय हैं। और एक चीज़ और बताऊँगी आपको कि ये जानकारियाँ धीरे धीरे असर करती हैं, लेकिन हाँ, ये 1-2 दिन में समाप्त होने वाली जानकारियाँ नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जब तक इनको करते रहेंगे आपको इसका असर प्राप्त होता रहेगा, और नहीं करेंगे तो आपको इसका असर नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ कि ये कोई टोटका नहीं है जो रातों रात असर दिखाएगा। तीसरी चीज़ ये भी है कि टोटके से क्या होता है कि आपको तुरंत शायद असर हो जाता होगा। ये आप हो सकता है कि आपको टोटके से असर होता हो, लेकिन टोटके का असर वास्तव में होता नहीं है, एक मन का भ्रम है। अब लेकिन ज्योतिषीय जो जानकारियां हैं तो उसके अनुसार मैं बताने जा रही हूँ कि आप सभी को पता है कि विद्या ज्ञान की देवी माँ सरस्वती कहा जाता है। उनकी कृपा से ही व्यक्ति जो है प्रवीण होता है, बुद्धि ज्ञान से श्रेष्ठ हो जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि जो बीरबल थे, जिनका नाम हम अक्सर सुनते हैं किस्से कहानियों में, तो उनको उनके ऊपर माँ सरस्वती की असीम कृपा थी। इनकी कृपा से ही बीरबल इतने जो चतुर थे, बुद्धि चातुर्य का इनके अंदर गुण था। सॉरी। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि जो विद्या बुद्धि की दाता माँ सरस्वती है। और ग्रहों की बात कर लें तो ग्रहों में गुरुदेव बृहस्पति को गुरु और ज्ञान का दाता माना जाता है। तो इन दो यानी कि माँ सरस्वती और भगवान बृहस्पति दोनों का उपाय करके आप अपने जीवन में तरक्की और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब बता दूं बच्चा छोटा है या बड़ा, आप ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं जो भी ज्ञान के इच्छुक हैं। ज्ञान के इच्छुक तो सभी होते हैं, लेकिन आप यदि पढ़ाई में सफलता चाहते हैं तो इन उपायों को आज से ही बिना समय देखे ही आप इन श्रेष्ठ उपायों को शुरू कर दें। पहला उपाय है कि प्रतिदिन आप अपने माथे पे केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें। अब ये उपाय आपको लगेगा बहुत आसान, आपको लगेगा ये कौन सा उपाय, इससे पढ़ाई में कौन सी तरक्की होगी। लेकिन एक चीज़ बता दूं, आपके माथे के बीच में आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र पे जब आप केसर का तिलक लगाते हैं तो वो खुलता है। दूसरी चीज़ कि केसर गुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि ज्ञान के गुरु देव माने जाते हैं, देवताओं के गुरु भी हैं। तो गुरु हैं तो ऐसे ही ज्ञान आपको प्राप्त होगा, और केसर जो है उन्हीं का, गुरुदेव बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब ये प्रतिदिन आप लगाते हैं तो आपके गुरु जो है मजबूत होते हैं और आपकी पढ़ाई में आने वाली बाधाएं शांत होती है और आपका जीवन जो है वह तरक्की की तरफ बढ़ता है। तो ऐसा आप करें। बच्चा यदि छोटा है तो माता स्नान के बाद बच्चे को किसी भी समय आप स्नान कराएं, बच्चे को ये तिलक आप बना करके रख लें। छोटी सी डिब्बी में, चांदी की डिब्बी में, कहीं भी बना करके आप रख सकती हैं और इसको बच्चे को लगाना शुरू करें और तरक्की आपको स्वयं देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ की यदि कोई बच्चा बहुत अधिक मंदबुद्धि का है और आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा जो है सफलता उससे बहुत दूर है, तो ऐसे में माथे पे लगाने के बाद जिह्वा पर भी केसर का तिलक लगा लें। और जो बच्चे जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी जिह्वा पे तिलक लगाना शुरू कर दें। ऐसी मान्यता है कि माँ सरस्वती का साक्षात निवास उस जिह्वा पे हो जाता है जहाँ पे केसर का तिलक दिया जाता है। अब दूसरी उपाय आपको बता दूं दोस्तों, मैंने शुरुआत में ही आपसे बीरबल की बात कही थी। तो ऐसे बताया जाता है, सुनने को मिलता है कि बीरबल जो एक मंत्र जपा करते थे। मंत्र कौन सा जपा करते थे? तो वो है एम, जो अभी आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलेगा। तो एम मंत्र का जप करते रहते थे। तो यदि कोई बच्चा है जो कि पढ़ाई में सफलता उसको नहीं प्राप्त हो रही है तो एम मंत्र आप अपना मूल मंत्र बना लीजिए और चलते उठते बैठते आप इस मंत्र को जपते रहिए। अब आपको लग रहा है कि यदि आप स्नान नहीं किए हैं या किसी स्थिति में तो आप
आप मंत्र को नहीं जप सकते। मंत्र जपने की भी एक नियम है। जैसे कि आप जब मुंह को, जैसे ओठ को हिला करके जप करते हैं, तो उस जप में आपके शारीरिक शुद्धता अशुद्धता का ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो आप मानसिक तौर पे, यानी कि आपकी जिह्वा भी नहीं हिल रही है, होठ भी नहीं हिल, आप सिर्फ मन में कल्पना कर रहे हैं उस मंत्र को, उसको मानसिक जप का, और मानसिक जप के लिए शारीरिक शुद्धता की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में आप इस मंत्र को हमेशा जप सकते हैं। यह मंत्र बहुत अधिक कारगर कहा जाता है। दूसरी चीज़ कि यदि आप इसे जपना शुरू करेंगे तो 15-20 दिन में आपको दिखेगा कि आपकी एकाग्रता बढ़ रही है और आपको बहुत ज़्यादा इससे लाभ प्राप्त हो रहा है। दूसरी चीज़ कि जब भी आप पढ़ने बैठें, जिस समय आप पढ़ने बैठें तो ध्यान दें। बहुत सारे लोग होते हैं, ये कापी किताब को पैर के पास रखे और अपना सोए, पैर कापी किताब पे लग रहा है। दोस्तों ये बड़ी छोटी सी बात है, ध्यान देने वाली बात है, बहुत छोटी सी बात है। लेकिन एक चीज़ मानिए कि कापी और किताब जो भी होती हैं उनमें माँ सरस्वती का वास होता है, गुरुदेव बृहस्पति का वास होता है, और इनको यूँ पैरों से लगाना बिल्कुल बिल्कुल भी गलत है। तो ऐसा न करें, उनका सम्मान करें। दूसरी चीज़ है कि जब आप पढ़ने बैठें दक्षिण मुखी होकर कभी भी पढ़ाई ना करें। पढ़ाई क्या, कोई भी काम ना करें। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। तो इस दिशा में बैठ करके कभी भी पढ़ाई ना करें। अगली चीज़ बताऊं कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं, और यदि ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा ये काम नहीं कर सकता, ये मंत्र नहीं जप सकता, लेकिन बड़ा बच्चा है तो उसको ध्यान देना है कि उनको जब भी पढ़ने बैठे और उनका शरीर जो है शुद्ध है, क्योंकि गायत्री मंत्र आप सभी जानते हैं कि इस तरह से नहीं जपा जाता है, काफ़ी शुद्धता की आवश्यकता है। तो आंखें बंद करके और अपने चेयर पे बैठे बैठे माँ सरस्वती का ध्यान करें और माँ गायत्री का ध्यान करके गायत्री मंत्र का 5 बार उच्चारण करें। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है तो उसके ऊपर माँ गायत्री की कृपा होती है, माँ सरस्वती की कृपा होती है। तो 5 बार बोल करके बैठने से पढ़ाई में मन लगता है, एकाग्रता बढ़ती है। तो ऐसा करें। और दूसरी चीज़ है कि जब आप किसी परीक्षा के लिए जाते हैं तो जाते समय भी आप इस मंत्र को जप सकते हैं। मन में भी, मैंने अभी बताया आपको कि जब आप मानसिक रूप से जप करते हैं तो उसमें शारीरिक शुद्धता जो है वो बहुत अधिक मायने नहीं रखती है। तो आप जो है कि जहाँ पे आपकी शारीरिक शुद्धता नहीं हो सकती, वहाँ पे इन मंत्रों को मानसिक रूप से आप जप करके इसका लाभ ले सकते हैं। और इस मंत्र की विशेषता मुझे नहीं लगती है कि किसी को बताने की आवश्यकता है। ये मंत्र सभी लोग जानते हैं, ये महामंत्र है। तो इसे जपना जो है आप शुरू करें। और दोस्तों बता दूं आपको कि सरस्वती चालीसा ये तो मैं जानती हूँ कि यदि 1 महीने कोई पढ़े, नहीं विश्वास है फिर भी पढ़ करके देखिए। यदि आप 1 महीने इस सरस्वती चालीसा को पढ़ते हैं तो फिर आप देखिए कि किस प्रकार माता की कृपा से आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है और अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं और जिनको कि समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। पढ़ने बैठते हैं तो मन में बहुत ज़्यादा खुरापाती ख्याल आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सुबह स्नान ध्यान करके और सरस्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब आपको समस्या हो सकती है कि आप सुबह स्नान ध्यान नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप म्यूजिक सिस्टम पे मोबाइल में लगा करके कम से कम आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके एक बार माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए और इस चालीसा को सुनना भी काफ़ी लाभप्रद है। और सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि जितना लाभ आपको होगा उसके बाद आप इसे पढ़ना भी शुरू करें। अगर बच्चा छोटा है और वो नहीं पढ़ सकता है तो उनके लिए जो है माँ ये टेप में या मोबाइल में चला करके रख दें और बच्चा भी सुनता रहे और आप भी सुनते रहे। माँ से प्रार्थना करें कि आपके बच्चे के ऊपर माँ सरस्वती की कृपा हो, क्योंकि दोस्तों जब बच्चा किसी चीज़ में तरक्की करता है तो सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है माँ को ही होता है। जब बच्चे स्कूल से आके बताते हैं कि उनको पढ़ाई में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं या फिर उनकी सफलता सुनकर यदि कोई सबसे अधिक खुश होता है तो उनकी माँ खुश होती है। तो इसके लिए माँ को बहुत सारे प्रयास और परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो आप भी अपने बच्चे के लिए थोड़ा प्रयास करके उसका जीवन बनाएं। बाकी माँ सरस्वती है ही उस बच्चे के साथ, और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।